पागल तो नहीं हो गए हो? निकलो तुम मेरे कमरे में से। लेकिन तुम ये बात मान क्यों नहीं लेती कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो? समझ क्यों नहीं आ रहा? मेरी बात समझने की कोशिश। तुम ना अपनी जिंदगी खराब कर, जिंदगी की सारी आसाइशें दी है मगर जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा। तुम ये मेरी बात लिख लो। तुम्हारा शामी भाई से दोबारा राब्ता, तुम्हारी पूरी काम तो और आसान हो जाएगा। वो कैसे? आयला को सिर्फ वक्त डाइवोर्स दे देगा। अच्छा, और ना बहुत गैरतमंद इंसान है, जैसे ये सब देखेगा ना। मानता हूँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। से शादी हुई है हमारी, आप मेरा दिमाग ही खा रही हैं। मेरे शौहर ने मुझे जिंदगी की सारी आसाइशें दी है मगर अब थोड़ा सा खाना खा लें। अपनी औलाद को रखने की इजाजत नहीं थी। राहत बेगम वापस जाने की तैयारियों में मसरूफ होंगी। तभी वो आयला के पास आएंगी और उसे समझाने की कोशिश करेंगी कि दूसरी शादी में से मेरे शौहर ने मुझे जिंदगी की हर सहूलत दे रखी है, लेकिन मुझे अपनी औलाद को साथ रखने की इजाज़त नहीं दी। मैं अपना बेटा तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ, अगर हो सके तो मेरे ऑन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। लेकिन आयला अपनी सास की बातों को बिल्कुल ही उल्ट समझने वाली होगी। रिमला शामी से कहेगी कि तुम्हें आयला के कमरे में जाना चाहिए, उसे अपना इजहार मोहब्बत करो। ऑन तुम दोनों को जब एक साथ देखेगा तो वहीं पर खड़े खड़े आयला को तलाक दे देगा और इस तरह तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। शामी एक मर्तबा फिर से रिमला के हाथों बेवकूफ बनने के बाद आयला के कमरे में जैसे ही आएगा तो तभी ऑन और साकिब साहब दोनों ही वहां पर पहुंच जाएंगे। ऑन तो शामी के गिरबान से ही पकड़ लेगा और साकिब साहब एक थप्पड़ शामी के मुंह पर दे मारेंगे और धक्के मार कर वो दोनों उसे आयला के कमरे से बाहर निकालेंगे। आयला का बाप अब की बार उससे काफी ज्यादा नाराज हो जाने वाला होगा। आयला को और तो घर में किसी की भी परवाह नहीं होगी, लेकिन उससे परवाह होगी तो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के नाराज हो जाने की। तभी वो ये सारे का सारा गुस्सा ऑन पर निकालने वाली होगी। तभी वो खाना पीना छोड़ देगी। शामी जैसे ही उसके लिए खाना लेकर आएगा वो गुस्से और नफरत से उसका खाना देने वाला हाथ भी पटक देगी और उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करने वाली होगी। और ऑन को यही लगेगा कि जो बातें उससे मेरी माँ समझा कर गई है, आयला उन तमाम बातों का उल्ट कर रही है।